हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोप्राइटर मौलाना शबीर साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेज, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टेगिरी रोड, कामठा, नांदेड़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चलिए नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। नांदेड़ के सरकारी हॉस्पिटल के सिविल सर्जन ने कोरोना का अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 1859 सैंपल्स की जांच की गई, जिसमें 20 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इनमें 5 पॉजिटिव शहर नांदेड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 42 मरीज सेहतयाब होकर मकानात को लौट चुके हैं। अभी तक नांदेड़ में कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद 87,960 है। कोरोना अपडेट में बताया गया है कि जिले नांदेड़ के सरकारी और खानगी अस्पतालों में अभी 503 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज जेर इलाज है। इनमें 6 की हालत नाजुक बतलाई जा रही है। नांदेड़ से करीब उस्मान नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक खेत में से दफन खजाना निकालने की कोशिश करने वाले 8 अफराद के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहां से पुलिस ने 2 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक वाका गाँव के योगेश हम्बड़े के खेत में रात के वक्त कुछ लोग जादू टोना करते हुए ज़मीन से खजाना निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की इत्तला पुलिस को मौसूल हुई। पुलिस की टीम वहां पहुंची। 6 अफराद वहां से फरार हो गए, जबकि शिवानंद कामटेवार और तिरुपति नरवड़े को पुलिस ने हिरासत में लिया। उस्मान नगर पुलिस स्टेशन में 8 मुलजमीन के खिलाफ जादू टोना एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नांदेड़ लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने लूटमार करने वाली टोली के 2 मुलजिम और मोटरसाइकिल मोबाइल चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। नांदेड़ शहर में पिछले दिनों मोटरसाइकिल चोरी के वाक़यात बड़े पैमाने पर पेश आए थे। इस तरह सड़क पर मोटरसाइकिल पर जा रहे अफराद को हथियार की धाक दिखाकर लूटने के वाक़यात पेश आ रहे थे। ज़िला एसपी प्रमोद शिवाड़े की हिदायत पर एलसीबी की टीम चोरों और लुटेरों की तलाश में मसरूफ़ थी। इसी दौरान पुलिस को खुफिया इत्तला मिली थी कि नया मोंडा और एयरपोर्ट रोड इलाके में लूटमार के वाक़यात में यशपाल सिंह साकिन खदीम कोठा और सूरज सिंह ठाकुर साकिन चिराग गली ये दोनों शामिल है, जबकि मोटरसाइकिल और चोरी की वारदातों में शेख जुबैर, शेख खदीर साकिन वाजेगांव, शोएब खान, शब्बीर खान साकिन वाजेगांव ये दोनों शामिल है। पुलिस ने इन चोरों को हिरासत में लिया। मुलजिमीन के कब्जे से पुलिस ने चोरी का माल जब्त किया। मोटरसाइकिल और मोबाइल चोरी के मामले में शेख जुबैर और शोएब खान को इतवारा पुलिस के हवाले किया गया है, जबकि लूटमार की वारदातों में मुलविस यशपाल सिंह और सूरज सिंह को शिवाजी नगर पुलिस के हवाले किया गया है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 4 दिनों में कोकण के सभी अजला रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, पालघर और मुंबई में बादलों की घन गरज और कड़ाकेदार बिजलियों की चमक के साथ इंतहाई मूसलाधार बारिश होंगी। सेंट्रल महाराष्ट्र के पुणे, कोल्हापुर, सतारा में 14 जून तक तूफानी बारिश का इम्कान है। विदर्भ के भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मराठवाड़े के बैध इलाकों में कड़ाकेदार बिजलियों की चमक के साथ बारिश होने वाली है। कोकण में समंदरी साहिली इलाकों के करीब आबाद बस्तियों को खाली करवाकर हजारों लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया जा रहा है। हे मोर्चा कोणाचाही असो किंवा हा मोर्चा कोणाच्या विरोधात हा प्रश्न आहे की सरकार त्यांच्या बाजूने आहे। सरकारचं सगळी भूमिका की मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, सरकारची भूमिका आहे किंवा मराठाच नव्हे तर ओबीसींचाही विषय आहे, मागासवर्गीयांचेही प्रश्न आहेत, मुस्लिम आरक्षणाचाही विषय आहे, सगळ्यांचाच विषय आहे। त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जी काही तिथे कायदेशीर परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्याच्यामध्ये मार्ग काढण्याकरता केंद्र सरकारने भूमिका याच्यामध्ये घातली पाहिजे अशी सुप्रीम कोर्टाचा शेवटचा जो निर्णय आलेला आहे त्या निर्णयाप्रमाणे सर्व अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहे। त्यामुळे त्या जजमेंटमुळे आता हे अधिकार केंद्राकडे असल्यामुळे केंद्राने पुढाकार घ्यावा अशा प्रकारची भेटसुद्धा
मुख्यमंत्र्यांनी आणि मी आणि अजित पवार तिघांनी मिळून पंतप्रधानांना भेटलो आहोत परवा 4 दिवसापूर्वी भेटलेलो आहे. त्याप्रमाणे पंतप्रधान लक्ष जर घातलं तर हा प्रश्न बराचसा मागे लागू शकतो. मोर्चा काढावा का धीर धरावा काय तर मोर्चातून काही निष्पन्न काय होणार? मोर्चापेक्षा कायदेशीर लढाई लढली गेली पाहिजे. आणि संसदेमध्ये आपले ज्या ज्या पक्षाचे खासदार संसदेमध्ये त्यांनी संसदेमध्ये सुद्धा विषय उचलून धरला तर फायदा होईल. औरंगाबाद में 16 तोले सोने के जेवरात चोरी करने वाले मुलजिम को स्पेशल स्क्वाड ने 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया है. नाही, पक्षामध्ये कायम बदल हे होत असतात. आता या क्षणी जी घडी बसवलेली आहे ती फार बदलण्याची मला गरज वाटत नाही. कारण साधारण 1.5 वर्षामध्ये पक्षाचे सगळेच प्रमुख पदाधिकारी हे सरकारच्या बरोबरीनं ठिकठिकाणी कोविड संदर्भात सामाजिक कार्य करत होते, एक लढा देत होते आणि प्रत्येक जण आपापल्या कामामध्ये पुढे होता. त्यांनी काय संघटनेच्या कामात त्या काळात फार लक्ष घातलं नाही, कारण कोविड ही महामारीच अशी होती की समाजासाठी पुढे येऊन काम करणं हे प्रत्येकाने आपली जबाबदारी मानून काम केलेलं आहे. जसं नाशिक शहरामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं असेल की सगळे आमचे शिवसेनेचे पदाधिकारी अगदी व्यक्तिगत स्वरूपामध्ये इथे काम करत होते. मग आमचे दादा भुसे असतील, सुधाकर बेडुलकर असतील, बोरस्ते असतील, अजय बोरस्ते असतील, प्रत्येकाने काम केलं. मी नावं कोणाचं राहिलं असेल, प्रत्येकानं आपापल्या भागामध्ये, नांदगावचे आमदार असतील सुहास काळे, प्रत्येकाने काम केलंय. आता हळूहळू संघटनेच्या कामाकडे लक्ष घालणं गरजेचं आहे. त्यासाठी मी या भागात फिरलो. साधारण 15 दिवसापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रात मी होतो. अनेक भागामध्ये संघटनेचं काम, संघटना वाढ, संघटनेला गती देणं आणि संघटनेतल्या तळागाळाच्या कार्यकर्त्याचं मनोगत ऐकणं हा त्या दौऱ्यामागचा हेतू आहे. शहरासाठी आपण एक समिती स्थापन केली, तसं जिल्हा परिषद असेल किंवा पंचायत समिती असेल यासाठी काही समिती स्थापन करणार आहे? नक्कीच करू. समितीचा असा आहे की समिती हा काही शेवटचा पर्याय नसतो, पण समिती यासाठी की शहराचे काही प्रश्न असतात, 5-4-5 लोकांनी एकत्र बसून निर्णय घ्यावे. आता जिल्हा परिषद आहेत किंवा इतर काही विषय, त्यासाठी सुद्धा एक प्रमुख अनुभवी लोकांची एक आपण समिती आम्ही स्थापन करू. एक लक्षात घ्या की देवेंद्र फडणवीस हे त्यांच्या पक्षाची भूमिका मांडत आहेत. मी काही दिवसापूर्वी म्हणालो की नरेंद्र मोदी या देशातले मोठे नेते आहेत. आजही भारतीय जनता पक्ष निवडणुका ह्या त्यांच्या नेतृत्वाखालीच लढतो. त्यांचा चेहराच महत्त्वाचा आहे. विरोधी पक्षांना एकत्र येऊन एक आघाडी स्थापन करून त्यांच्या विरुद्ध जर आपण काही ताकद निर्माण केली तरच बरोबरीची लढाई होईल. पण आपण पाहिलं असेल की पश्चिम बंगालमध्ये काय झालं. पश्चिम बंगालचा पराभव हा भाजपचा पराभव नसून नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांचा पराभव आहे असं मीडिया म्हणत आहे. तामिळनाडूमध्ये नरेंद्र मोदींचं काही जादू चालली नाही, केरळमध्ये चालली नाही. त्याच्यामुळे जर भविष्यामध्ये 2024 साली काय होणार आहे याचे आडाखे तुम्हाला आता बांधता येणार नाही. G7च्या बैठकीमध्ये निमंत्रित म्हणून देशातले पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सहभागी झाले. त्या बैठकीमध्ये वन अर्थ वन हेल्थच्या संकल्पना त्यांनी मांडल्या. आम्ही आशा करतोय की एक जग एक सारखं स्वास्थ्य सेवा हे मोदीजी स्वीकारतील आणि ज्या देशांना ते संबोधित करत होते त्या देशातल्या अमेरिका असतील, ब्रिटन असतील, ऑस्ट्रेलिया असतील, जपान असतील, त्यांसारखे स्वास्थ्य सेवा या देशामध्ये निर्माण करतील. तसेच सगळे हॉस्पिटल या देशात राहील आणि भारतवासियांना पण त्यासारखी स्वास्थ्य सेवा मिळेल. सर्वांच्या हीच आशा है. आता किती दिवसात ते करतील हे बघावं लागेल. अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.